प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें स्किन एलर्जी थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सी दवाइयाँ उन्होंने ली, परंतु उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और रोज सुबह शाम प्रार्थना किया। और अब उस बहन ने बताया कि मैं पूर्ण रूप से चंगी हो गई हूँ, मेरी स्किन एलर्जी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। उन्होंने बताया कि जो बहुत सारे डॉक्टरों की दवाइयों से नहीं हुआ, वो प्रार्थना के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, अब वो बहन बहुत खुश और आनंदित है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी बीमारी से आपको ठीक करना असंभव नहीं है। प्रभु हर एक बीमारी को चंगा कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, इस भीड़ से हम तो लड़ नहीं सकते और हमें कुछ सूझता भी नहीं है कि ऐसी समस्या के समय में, ऐसे संकट के समय में हमें क्या करना चाहिए। परंतु ऐसे संकट के समय में हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं, हमारी नजरें तेरी ओर लगी हुई हैं। दोस्तों, यहां पर जब यहोशापात के जीवन में एक संकट आया, तब यहोशापात ने इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर के भवन में जाकर उसने इस प्रकार से परमेश्वर से कहा कि प्रभु, तू ही अब उनका न्याय कर, तू ही उनसे लड़, क्योंकि अब हमारे अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें और हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, हमें कुछ सूझता भी नहीं है, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हुई हैं, हम तो तेरी ओर ही ताक रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति हो यहोशापात की तरह, जब आप संकट से चारों तरफ से घिरे हुए हो, कुछ भी समझ न आ रहा हो और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा हो कि क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ न आ रहा हो, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, मानो चारों तरफ से संकट ही संकट है, निराशा ही निराशा है। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो यहोशापात ने किया वही आप भी करें। यहोशापात ने कहा कि मेरी नजरें तो तेरी ओर लगी हुई हैं, हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हुई हैं। क्यों उनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई थी? सहायता के लिए। वो परमेश्वर की ओर देख रहे थे ताकि परमेश्वर उनकी सहायता करे। ऐसे संकट के समय में परमेश्वर उनकी सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ाए। और जब उन्होंने ऐसा विश्वास प्रभु के ऊपर रखा, जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, जब उन्होंने ऐसी टकटकी लगाकर परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया, तो परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उनकी सहायता की और उस संकट से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप ऐसे संकट में हैं, तो आप प्रभु की ओर देखें, आप उसकी ओर निहारें। वही है जो आपको ऐसे संकट से छुटकारा दे सकता है, अन्यथा आप अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। एक और वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसका 25 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि मेरी आंखें परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही है जो मेरे पांव को जाल से छुड़ाता है, जो मेरे पांव को जाल में नहीं पड़ने देता है, या फिर परमेश्वर ही है जो मेरे पांव को जाल से छुड़ा लेता है। इसलिए भजनकार हमेशा परमेश्वर की ओर देखते हैं अपनी सहायता के लिए,
अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, यानी कि वो उससे प्रार्थना करते रहते हैं ताकि परमेश्वर संकट के समय में उन्हें छुटकारा दे, ताकि परमेश्वर उनके पांवों को गलत स्थान पर न पड़ने दे, उस जाल में ना फंसने दे। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो जब आप चारों तरफ से संकट से घिरे हुए हो। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आप भी अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, उसकी ओर ताकते रहें, तो परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से छुटकारा देगा। यहाँ के इस कोरोना वायरस से भी प्रभु आपको बचाए रखेगा, आपके पैरों को प्रभु उस फंदे में फंसने न देगा। यदि आप प्रभु यीशु की ओर ताकते रहेंगे, यानी कि उससे प्रार्थना करते रहेंगे अपनी सहायता के लिए, जब आप प्रभु की ओर देखते रहेंगे, हो सकता है आपने बहुत कुछ कोशिशें की परंतु आप हार गए हैं, आप थक गए हैं, अब आपको कुछ सूझता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए, कोई प्लान, कोई योजना अब मन में नहीं है। तो आपसे कहूंगा प्रभु की ओर देखें, प्रभु की ओर ताकें, उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके पास आपके लिए बहुतायत की योजनाएं हैं, बहुतायत की आशीषें हैं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा मित्र है, वो हमारे सुनने के लिए हमारे समीप खड़ा है। सो आइए आज की सुबह में आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की उन बीमारियों के लिए, परिस्थितियों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। मिलकर आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए पिता, जो आपने हम सब के जीवनों में दी है। हम सब आभारी और धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु ये दिन आपने हमें दिखाया कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को करें। धन्यवाद कि तूने प्रभु यीशु मसीह इस दिन में प्रभु जी अपनी नई दया और करुणा को हम पर बरसाया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हम अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते प्रभु, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर तेरी महिमा को करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, हम आपके नाम की तारीफ करते क्योंकि तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही महान और सर्वोच्च है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप हमारे रचने वाले प्रभु हैं, आप हमारे पापों को धुलने वाले परमेश्वर हैं, हमें नया जीवन देने वाले, हमारा छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं। उस पवित्र लहू के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में छुटकारा आया है, चंगाई आई है प्रभु जी, और उसी बात को हम रिसीव करते हैं लॉर्ड फादर। आज की सुबह में प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। आज आप सब भाई बहन मिलकर ये कहें कि प्रभु हम तुझ में आशीषित हैं, हमारा जीवन ब्लेस्ड है। वी ऑल आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, बिकॉज वी ऑल आर योर सन एंड डॉटर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर, इसलिए हम ब्लेस्ड हैं, इसलिए हम आशीषित हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर, हम आपके नाम को प्रेज करते हैं प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें परमेश्वर। आज के दिन में आपकी सुख शांति समृद्धि हमारे जीवनों में आए, आपकी आशीषें, आपका आनंद, आपकी शांति हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में आए पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन आज की सुबह में इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आप उनके संग में, उनके परिवार, उनके बच्चों के संग में बने रहें। आज के दिन में प्रभु आप उन्हें हर एक गलत रास्ते से बचाएं परमेश्वर, हर एक गलत डिसीजन से बचाएं प्रभु, हर एक नेगेटिव थॉट से बचाएं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु हर एक बातों पर कंट्रोल हम आपका चाहते हैं परमेश्वर। पिता, जैसा आपका स्वभाव है सबसे प्रेम करने वाला, हर एक की सुधि लेने वाला, ऐसे ही प्रभु हम सबका स्वभाव बने मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, यदि हमसे बीते समय कुछ भी गलती हुई है तो पिता हमें क्षमा करे प्रभु, हमें माफ करे प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र करे परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। जिस प्रकार यहोशापात ने अपनी मुसीबत और संकट के समय, ऐसे समय में जो विपत्ति उस पर आ पड़ी प्रभु, तो उसने अपनी आंखों को तेरी ओर लगाया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब हमारे देश में प्रभु कोरोना वायरस फैल रहा है, ये विपत्ति प्रभु इस पूरे संसार में आ पड़ी है, ऐसे समय में प्रभु हम सब मिलकर अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सहायक है परमेश्वर। आप ऐसे सहायक, अति सहज से मिलने वाले सहायक है परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हमारे प्यारे मित्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे
साथ हमें सहायता करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए आप हमारे साथ में है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता कि आज की इस सुबह में आप इन्हें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करें प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे ढाल हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें हर एक वायरस, हर एक महामारी से बचाने के लिए आप हमारी पवित्र ढाल है मेरे परमेश्वर। पिता आपके बेटे बेटियों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को, नौजवान और बुजुर्गों को तेरी उपस्थिति में रखते हैं, तेरे लहू के बाड़े में रखते हैं और कहते प्रभु इन्हें प्रोटेक्ट करें, कोई भी वायरस इन्हें छूने ना पाए, इनके परिवार, इनके बच्चों को छूने ना पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर इन भाई बहनों के छुटकारे के लिए परमेश्वर, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके जीवन से, उनके शरीर से परमेश्वर वो कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, उनका छुटकारा होने पाए पिता। और प्रभु ये छुटकारा पाकर चंगे होकर तेरी महिमा करे प्रभु जी। वो वायरस को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि उनके परिवार में, यदि कोई भी, वो खुद प्रभु यदि हॉस्पिटल में है और कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से प्रभु तो अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ा और चंगा कर प्रभु। इसी समय वो वायरस नष्ट हो जाए, इसी समय उसके सिम्टम नष्ट हो जाए, इसी समय प्रभु वो सारी बातें उनके शरीर से निकल जाए और प्रभु वो बिल्कुल स्पीडली रिकवरी करके अपने घर को आने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जो प्रभु दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है पिता परमेश्वर, हम चाहते प्रभु आज अंधकार की बातों से प्रभु ये छुटकारा पाए, दुष्ट आत्माएं इनके शरीर से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, क्योंकि आप ही है प्रभु जो छुटकारा करने वाले परमेश्वर। जैसे भजनकार दाऊद कहते हैं कि तू ही तो मेरे पैरों को जाल में फंसने से छुड़ाता है। हाँ मेरे प्रभु, यदि आज आपके बेटे बेटियां ऐसे समय में है प्रभु कि जब वो फंसे हैं प्रभु किस गलत बातों में प्रभु, तो आप उनको उन सारी बातों से छुटकारा दीजिए, एडिक्शन से छुटकारा दीजिए, बुरी लतों से छुटकारा दीजिए, गलत व्यवहार से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। और प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु। इस समय आज की सुबह में यदि कोई बीमार है प्रभु, यीशु के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी उनके शरीर से निकल जाए, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता। यदि कोई भी बीमारी पाई जाती है तो यीशु के नाम से हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। आप अपने बेटे बेटियों की सहायता करें, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। पढ़ाई के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में मेरे प्रभु जी आप उनके सहायक बन जाइए प्रभु जी। जीवन के प्रभु हर एक परिस्थितियों में आप उनके सहायक बन जाइए, फैमिली लाइफ को अच्छे से जीने में आप उनके सहायक बन जाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, एक दूसरे की मदद करने में आप इनकी सहायक बन जाइए प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए आप इनके सहायक बन जाइए प्रभु। धन्यवाद करते क्योंकि इन भाई बहनों की, इनके परिवार की आंखें तुझ पर लगी हैं प्रभु, तो इनकी सहायता कर, विशेषकर इस वायरस से इनकी सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें छुड़ाएं, इन्हें बचाएं, आज के दिन में दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु, गलत बातों से बचाएं, दुष्ट की योजनाओं से बचाएं और अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए, इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। और जितने भी भाई बहन हमें, हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, उनके और उनके परिवार की आप सुधि लेकर उन्हें और ज्यादा ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है पिता यीशु के नाम से, वो 100 गुना फलवंत हो पिता। और प्रभु जी आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करें, उनके खत्तों पर, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता। और कहते प्रभु जी किसी भी प्रभु गलत काम में प्रभु इनकी कमाई न लगने पाए, परंतु ये खुद और इनके परिवार प्रभु इसका आनंद लेकर तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे और प्रभु आज के दिन में जो भी इनकी जरूरत है वो आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।